हेलो नमस्कार भैया, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षक संगठन एकजुट हुई और एक बड़ा कार्यक्रम किया और शासन को जताने का प्रयास किया है कि अतिथि शिक्षक सभी एकजुट हैं और अपनी नियमितीकरण की मांग रख रहे हैं। तो सभी संगठनों की मांगे हैं कि अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए और इसको लेकर अतिथि शिक्षक सभी एकजुट हैं और 30 भोपाल में एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। उसमें मोहन यादव जी शामिल रहेंगे। तो अतिथि शिक्षक अपनी मांग को लेकर भोपाल में निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि इनका भविष्य सुरक्षित किया जाए। मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ। क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का अतिथि शिक्षकों की मांग को लेकर, सभी संगठनों क्या कहना है। वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। संपूर्ण प्रदेश के अतिथि शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। विश्वास है आप सभी सकुशल होंगे। साथियों, आप सबके संज्ञान में है कि आज से मध्य प्रदेश सरकार का बजट सत्र चल रहा है। अब तक तो पता नहीं सैकड़ों सत्र ऐसे निकल गए, पर अतिथि शिक्षकों के हित में किसी भी सत्र में उचित फैसला नहीं हुआ, न ही उचित बहस हुई सदन के अंदर। इस सत्र में इसलिए भी बहुत बड़ी उम्मीद की जा सकती है कि हाल ही में संपूर्ण मध्य प्रदेश के जितने भी अतिथि शिक्षक संगठन अपवाद स्वरूप रहे हैं, सब एक होकर और भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक संगठन भारतीय मजदूर संघ BMS के मुखिया के साथ भी बैठक हो चुकी है। अतिथि शिक्षक संगठनों की, हमारे प्रदेश अध्यक्षों की, माननीय प्रदेश प्रमुख भारतीय मजदूर संघ की समझ में भी बात पूरी तरह वैसे पहले से थी ही, पर हमारे अतिथि शिक्षक संगठनों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ मीटिंग के बाद और भी बात स्पष्ट हो गई होगी। इसलिए इसी सत्र में विश्वास करते हैं कि हमारी बात विधानसभा पटल पर रखी जाएगी, और बात रखी ही नहीं जाएगी बल्कि उस पर उचित निर्णय भी होगा। उचित निर्णय का मतलब मेरा यह है कि मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षक जिन्होंने अपना अमूल्य समय सरकार की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने में गंवाया है, और तो और अपनी युवावस्था को भी खोया है, अब कहते हैं तो एक प्रकार से बुढ़ापे की ओर अग्रसर हैं। तो ऐसे अतिथि शिक्षक जिन्होंने ज्यादा समय तक सरकार को सेवाएं दी हैं, उनके हित में सरकार अवश्य नीति बनाएगी और उनको शिक्षक के रूप में, एक नियमित शिक्षक के रूप में कुछ समय जरूर सेवा करने का मौका सरकार देगी, और यह निर्णय इसी सत्र में होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। संपूर्ण मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से भी अपील है कि आप सभी सरकार के जिम्मेदारों तक इस तरह की सूचना, इस तरह की जानकारी, इस तरह की बात, इस तरह के संदेश अवश्य पहुंचाएं, और सरकार के जिम्मेदारों, जनप्रतिनिधियों, सम्मानीय मंत्रीगणों, सम्मानीय विधायक बंधुओं और माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी से हमारा आग्रह है, अपील है, बार बार मांग है कि इसी सत्र के दौरान अतिथि शिक्षकों के हित में नीति लाई जाए, नीति बनाई जाए, और एक एक अतिथि शिक्षकों को उनके अनुभव के आधार पर
मध्य प्रदेश सरकार की सरकारी शालाओं में नियमित शिक्षक के रूप में काम करने का कुछ अवसर जरूर दिया जाए, ऐसा मेरा आग्रह है। भरोसा है कि इस आग्रह को सरकार समझेगी, सुनेगी और हम अतिथि शिक्षक वर्ग के जितने भी लोग हैं प्रदेश में, उन सबको राहत मिलेगी। इसी तरह मध्य प्रदेश में और भी वर्ग हैं जो सरकारी व्यवस्थाओं के संचालन में साथ तो दे रहे हैं जमीनी स्तर पर उनका मानदेय बहुत कम है, ना के बराबर है, और उनको जो सुविधाएं दी जानी चाहिए ना के बराबर दी जाती हैं। उनका काम अस्थायी है। कहने का तात्पर्य है कि कुछ वर्ग ऐसे हैं जो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 महीने पाकर भी सरकार की सेवाएं कर रहे हैं, वो भी जमीनी स्तर पर कर रहे हैं। और मैं तो मानूंगा उन्हीं के बलबूते सरकार के ऐसे विभाग चल पा रहे हैं। ऐसे वर्ग पर भी हमारी सरकार अवश्य विचार करे, ऐसा मेरा आग्रह है, ऐसी मेरी अपील है। विश्वास है सरकार इस अपील को स्वीकार करेगी। जय हिंद, जय भारत।